वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो दोस्तों, इसमें हम ऑब्वियसली हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में भी हमने हमारी पृथ्वी के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन हमने उस चैप्टर में उसकी संरचना को पढ़ा था और इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में लिखा क्या है। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, और ये पृथ्वी की गतियां क्यों होती है, किन बलों के कारण होती है, वो पढ़ेंगे। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक दिया है मुख्य स्थलाकृतियां, ये पढ़ेंगे और इसमें हम लोग नदी के कार्य क्या हैं ये पढ़ेंगे, नदी किस तरह से स्थलाकृति बनाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुद्री तरंग के क्या कार्य हैं। उसके बाद हम लोग हिमनद के क्या कार्य हैं, मतलब समुद्री तरंग हो गया, नदी हो गया, हिमनद हो गया, और ये पवन, ये किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के बल होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप कहाँ पर है भाई? तो क्रियाकलाप यहाँ पर है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल को गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। ठीक है, ढक्कन के ऊपर कुछ मटर, चम्मच और मोती रखने के लिए बोल रहे हैं। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं, चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है, रुकिए मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूँ। दोस्तों, आप इस व्हाइट बोर्ड में देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। सबसे पहले हम उस क्रियाकलाप को देख लेते हैं कि उस क्रियाकलाप में क्या बोला है। क्रियाकलाप में बोला है कि आप एक ऐसा बर्तन लीजिए और यहाँ पे आप इसको आग जला दीजिए नीचे, और ऊपर आप एक ढक्कन रख दीजिए, मतलब इस तरह से कुछ ढक्कन रख दीजिए। मान लीजिए इस तरह का कोई ढक्कन है, ढक्कन से हमने ढक दिया और इस ढक्कन के ऊपर हमने मटर, कुछ एक चम्मच रख दिया। ठीक है, कुछ मैंने छोटे छोटे कुछ भी यहाँ पे हम लोग रख दिए, मोती रख दिए मान लीजिए। जब ये गर्म होगा ना तो यहाँ जो पानी है ये पानी उबलने लगेगा। पानी, नीचे का पानी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे का पानी ऊपर जाएगा, ऊपर का पानी नीचे आएगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो ढक्कन है ना वो हिलने लगेगा, इसका भाप जब ऊपर आएगा तो, और इसके वजह से ऊपर जो हमने मटर रखा है उसमें भी हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये भी हिलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी। अब इसमें क्या होगा, हमारा ये अर्थ है और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का सबसे ऊपरी भाग तो कठोर होता है। यहाँ पे देखिए ये परपटी है, बहुत पतला होता है लेकिन ये कठोर होता है, स्थल मंडल हम लोग इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम मेंटल वाला भाग देखें, जैसे मान लीजिए ये कोर है, ठीक है, क्रोड है, और ये हो गया मेंटल और ये हो गया परपटी। तो ये मेंटल वाला भाग है ना, इसका कुछ भाग जो है द्रव जैसा होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है, और इसी में लावा बोलते हैं। जो हम लोग ज्वालामुखी से लावा निकलते हुए देखते हैं, मैग्मा निकलते हुए देखते हैं, वो पृथ्वी के इसी भाग से निकलता है। ठीक है, ये सेमी सॉलिड होता है। तो यहाँ क्या होता है वो देखिए, नीचे गर्म जब हो जाता है ये मेंटल में, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेंटल का ही हिस्सा है और ये मान लीजिए कोर है। ठीक है, ये कोर है, ये मेंटल है और ये परपटी है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे ना, इस चैप्टर को समझने में हमें बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो लावा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया,
तो ये जाता है ऊपर। यहाँ पे अगर मान लीजिए गर्म हो गया तो ये जाता है ऊपर। अब ऊपर जाके मान लीजिए ठंडा हो गया तो ये इधर से घूम करके फिर आता है नीचे, ठीक। फिर ये गर्म हो गया तो फिर से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से घूमते रहता है ये लावा सर्कल में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ फिर से गर्म हो गया तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, इस तरह से फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये वाला जो लावा है ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे, और यहाँ से इस तरह से इधर घूम जा रहा है। अब क्या होगा कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे ना दरार आ जाएगी, अगर ये पतला होगा तो दरार आ जाएगी, और इस लावा के साथ जो यहाँ हम लोग का स्थल खंड है इतना बड़ा, ये इधर मूव करने लगेगा, और ये वाला जो स्थल खंड है वो इधर मूव करने लगेगा। इस तरह से यहाँ तो हम लोग 2D में देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो पृथ्वी है वो तो 3D में है। तो इस तरह का जो सर्कल है वो हमारे पृथ्वी में बहुत जगहों पे, इसके वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे प्लेटों में टूटी हुई है, और इसके वजह से इसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया ना, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक एक प्लेट है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक एक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तो आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए आप अगर इसको 3D में देखते हैं, जैसे इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये बॉल जैसा लग रहा होगा आपको। अगर आप रुकिए, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये आपको बॉल जैसा लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, इस तरह से है। और सारे प्लेट अलग अलग तरह के मूवमेंट में शामिल है। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई एक दूसरे के सामने जा रहा है, कोई एक दूसरे के दूर जा रहा है, कोई एक दूसरे के किनारे किनारे चल रहा है। इस तरह के मूवमेंट हमारे पृथ्वी में हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है वो इन लावा यानी इन मैग्मा के कारण होता है। इन मैग्मा का जो मूवमेंट है अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसका जो मूवमेंट है, उसके वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो कई सारी प्लेटों में टूटी हुई है। हमारी पृथ्वी की सतह कई सारे प्लेटों में टूटी हुई है, और ये प्लेट आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो कभी एक दूसरे के दूर जाते हैं, तो कभी एक दूसरे किनारे किनारे चलते हैं। इस तरह का मूवमेंट चलते रहता है, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ में आपको यही सब बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ वही बात लिखी गई है जो मैंने अभी आपको बताया। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। यहाँ पे आपको चित्र 3.1 दिया गया है, उसमें आपको एक फ्लो चार्ट से बताया गया है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली जा रही है, जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लग रहा है ना, पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मान लीजिए पृथ्वी का ये जो मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ से मैग्मा ऊपर आता है, कुछ मैग्मा इधर चला जाता है, कुछ मैग्मा इधर चला जाता है, और यहाँ पृथ्वी का जो सतह है वो टूट जाता है, और एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और यहाँ पे बन जाता है ज्वालामुखी। क्योंकि ये जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ अंदर जो लावा है वो पृथ्वी के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी फूटने या ज्वालामुखी बनने के क्रम में यहाँ पे क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे से टकरा सकती है, एक दूसरे से दूर जा सकती है। इस क्रम में क्या होगा, इस क्रम में भूकंप भी आ सकता है। और क्योंकि पृथ्वी के अंदर से ये बल लग रहा है, इसलिए भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब किस बल के कारण आ रहा है, तो ये अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बल पृथ्वी के बाहर लगता है, मान लीजिए कि पृथ्वी के बाहर क्या क्या बल है, हवा, ठीक है, पानी, जल, ठीक है,
इसके साथ साथ हिमनद, ठीक है, उसके बाद समुद्री जल, ये भी बल क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ है और हवा क्या कर रहा है, इसको बहुत जोर से यहाँ पे हवा चलता है, तो यहाँ का धूल को एकदम उड़ा करके ले जाएगा दूसरी जगह, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया मान लीजिए। तो एक समय आएगा जब ये पहाड़ जो है इतना बड़ा है ना, इतना छोटा हो जाएगा, सारा धूल उड़ते उड़ते इधर चला जाएगा, और ये छोटा था ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहर जो परिवर्तन होता है जिन बलों के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है, जो बल मौजूद है, उसको बहिर्जात बल बोलते हैं। अब पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है ना, उसको अंतर्जात बल बोलते हैं। और इस अंतर्जात बल के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है। बहिर्जात बल कौन कौन सा हुआ, हवा, पानी, हिमनद, समुद्री जल, ठीक है। जैसे अगर आप किताब में देखें अपने, तो पृथ्वी की गतियों को दो भाग में बांटा गया है, एक अंतर्जात बल, अंतर्जनित बल, और एक बहिर्जनित बल, ठीक है। उसके बाद अंतर्जनित बल को भी दो भाग में बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल, ठीक है। अंतर्जनित बल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उसके बाद अंतर्जनित बल में दो भाग में बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल। आकस्मिक बल क्या क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सब जल्दी तुरंत कभी भी आ जाता है, तो आकस्मिक बल कहते हैं। पटल निरूपण बल, पटल विरूपण बल क्या है, बहुत धीरे धीरे होता है। ज्वालामुखी कभी भी आ जाता है, हमको बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। भूकंप कभी भी आ जाता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। लेकिन क्या हम लोग को पता चला है कि अभी 5 मिनट पहले कहीं पे पर्वत बन गया? ऐसा तो नहीं होता है कहीं भी। पर्वत जो बनता है ना, वो कई हजारों सालों के बाद बनता है और एक प्रक्रिया के तहत बनता है। मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में क्या हो रहा है कि एक मैग्मा इधर से उठा और जा रहा है इधर, ठीक है, एक मैग्मा इधर से ऊपर उठा और जा रहा है इधर, और ये दोनों यहाँ पे ठंडा होके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ से मैग्मा इधर जा रहा है, यहाँ से मैग्मा इधर जा रहा है, यहाँ से ये दोनों टूट जाएगा और यहाँ पे भी टूटेगा, ठीक है। अब ये जो प्लेट है वो इधर मूव करेगा, ये जो प्लेट है वो इधर मूव करेगा। अब क्या होगा देखिए, अब ये दोनों जब एक ही तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ की जो जमीन होगी वो सिकुड़ जाएगी इस तरह से, और सिकुड़ते सिकुड़ते इस तरह से पर्वत बन जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ये 5 मिनट में नहीं होगा, 2-4 दिन में नहीं होगा, इसके लिए हजारों साल लग, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए हिमालय कभी बना होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि 2 महीना में बन गया हिमालय, हजारों सालों में बना हिमालय। तो ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको आकस्मिक बल हम लोग नहीं बोलते हैं। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब आकस्मिक होता है, लेकिन ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है ना, बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए अंतर्जनित बल, इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक आकस्मिक रूप से जो होता है, आकस्मिक रूप में जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, और एक होता है पटल विरूपण बल, जिससे पर्वत निर्माण होता है, ठीक। ये बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद वो जो चार्ट है उसमें आपको बहिर्जनित बल के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि बहिर्जनित बल से अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। अपर्दन और निक्षेपण क्या है बता रहे हैं, देखिए, ये हवा हो गया, ये पानी हो गया, हिमनद हो गया, समुद्री जल हो गया, ये जितने भी कारक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब बहिर्जनित बल के रूप हैं एक तरह से। इन्हीं की वजह से क्या होता है, जैसे हवा का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो हवा चल रही है मान लीजिए, यहाँ का धूल को उड़ा करके ले गया और यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से धूल उड़ गई, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्दन, ठीक है। लेकिन ले करके कहाँ बैठा दिया, यहाँ पे, तो इसको जहाँ पे रखा उसको हम लोग बोलेंगे निक्षेपण हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी की गतियों को दो भाग में बांटा गया है, अंतर्जनित बल की वजह से होता है, एक बहिर्जनित बल की वजह से होता है, और इसके बारे में भी आपको ठीक से पता चल गया, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्थलाकृतियों का निर्माण पढ़ेंगे, हवा से कैसे होता है, नदी से कैसे होता है, हिमनद से कैसे होता है, समुद्री जल से कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।